उत्तराखंड में आए दिन कई मुद्दों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल होती रहती है। कभी खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तो कभी पेपर लीक को लेकर। इसी बीच उपनल कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन में शामिल एक महिला उपनल कर्मचारी की मौत के बाद भी सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। आखिर ये कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं और ये उपनल कर्मचारी कौन होते हैं, इनकी सरकारी विभागों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है जो इनके न होने के कारण सभी सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। और साथ ही मृतका उपनलकर्मी नीलम डोभाल की भी बात करेंगे। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। 11 नवंबर से उपनल कर्मचारी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनकी मांग है कि नियमितीकरण यानी स्थायी पद और समान कार्यों के लिए समान वेतन उन्हें दिए जाए, जिसको लेकर वे बीते 9 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से सरकारी विभाग की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और सरकारी विभागों में आम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये 2018 के नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर आधारित है जिसमें 10 साल से ज्यादा समय की सेवा दे चुके कर्मचारी को समान वेतन और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिए गए थे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी, लेकिन सरकार अभी तक इसे धरातल पर नहीं उतार पाई है। हड़ताल पर बैठे उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड के खुद सीएम धामी 3 बड़े मंचों से कह चुके हैं कि उपनल कर्मियों के लिए ठोस नियमावली बनाई जा रही है और उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने के लिए योजना पर भी काम कर रही है। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और अभी भी कर्मियों के लिए कोई शासन आदेश लागू नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने फिर साल 2019 से साल 2021 के बीच दायर कई एसएलपी और सिविल अपीलों में दिए गए नियमितीकरण के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। लेकिन बीते 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वराली की बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी। वहीं आपको बता दें कि राज्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ, पेयजल निगम यूनियन, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। प्रदर्शन के 10वें दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल खुद धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही सरकार से इन कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेने का आग्रह किया और कर्मचारियों की लड़ाई को केवल नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि उनके सम्मान और भविष्य की लड़ाई बताया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के बावजूद, मुख्य सचिव से वार्ता होने के बावजूद भी कोई ठोस आश्वासन सरकार की ओर से अभी तक इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। बल्कि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी और सचिव शैलेश बगोली ने बुधवार को आदेश जारी किए कि लोकहित में उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना जरूरी है। इसी वजह से राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत आदेश जारी करते हुए 6 महीने के लिए राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है और इसे गजट में भी प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही शासन ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो उपनल या आउटसोर्स कर्मचारी बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाएगा, उनकी उपस्थिति में अनुपस्थिति दर्ज की जाए और नो वर्क नो पे नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सभी विभाग, निगम और संस्थाएं इन निर्देशों का तुरंत पालन सुनिश्चित करें। आदेश जारी होने के बाद हड़ताल कर रहे कर्मियों में और आक्रोश देखा गया और उन्होंने धरना स्थल पर ही सचिव का पुतला जलाकर आदेश का विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन का समर्थन कर रही महिला उपनल कर्मचारी नीलम डोभाल की अचानक मौत हो गई। लेकिन साफ कर दें कि महिला की मौत धरना स्थल पर नहीं हुई। महिला लंबे समय से प्रदर्शन का समर्थन कर रही थी। 16 नवंबर को महिला अपने घर से प्रदर्शन स्थल के लिए निकल रही थी, तभी अचानक उनकी मौत हो गई। मौत का कारण भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद डोभाल ने बताया कि महिला देहरादून जिला निर्वाचन कार्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात थी और डिप्रेशन की वजह से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के अंदर संवेदनाएं नहीं रह गई है। वहीं आखिर में आपको ये भी बता दें कि उपनल कर्मचारी होते कौन हैं और किन पदों पर ये काम करते हैं। ये उपनल कर्मचारी वे व्यक्ति हैं जो उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात किए जाते हैं और आउटसोर्स आधार पर काम करते हैं, यानी ये स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। ये कर्मचारी पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के परिजन या कोई भी सामान्य नागरिक हो सकते हैं जो अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल निगम, ऊर्जा निगम जैसे विभिन्न सरकारी विभाग में काम करते हैं। और डिटेल में बताएं तो ये उपनल कर्मचारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी या सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर पेयजल निगम में मीटर रीडर, बिल क्लर्क जैसे काम करते हैं।
जिसका पद के अनुसार इन्हें 8 से 15,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलता है। फिलहाल हड़ताल आज भी जारी है। वहीं अब देखना यह होगा कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक समाप्त होगी और कब सरकार इस पर निर्णय लेगी। रिपोर्ट में इतना ही। खबर पर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।